जय सच्चिदानंद जग पावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर भगवान श्री राम को देख करके क्या बोले कि हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और सच्चिदानंद कह करके भगवान प्रणाम किए और इतने प्रसन्न हुए कि जब महादेव जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तो उनका हृदय जो है पुलकित होते जा रहा था। जब महादेव जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तो उनका हृदय बार बार पुलकित हो जा रहा था। इस दृश्य को देख करके देवी सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। केवल शंकर भगवान प्रणाम किए, देवी सती जी राम जी को प्रणाम नहीं किए। आप बताइए क्या यह उचित है? यदि हम किसी के साथ जा रहे हों, अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ या अपने पति के साथ, तो यदि हमारे बड़े बुजुर्ग किसी को प्रणाम कर रहे हों तो हमारा भी ये दायित्व होता है कि बिना सोचे समझे हम भी उसको प्रणाम कर लें। यदि हमारे पिता हमारे साथ हों, वह किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो हमें भी उनको प्रणाम करना ये हमारा धर्म है। और यहाँ पे शंकर भगवान श्री राम को, महादेव जी श्री राम को प्रणाम किए, परंतु देवी सती भगवान को प्रणाम नहीं की। क्यों? क्योंकि देवी सती के मन में संदेह हो गया। ये संदेह हुआ ही क्यों? क्योंकि देवी सती भगवान राम की कथा सुनी नहीं थी। क्योंकि बिना सत्संग के, बिना कथा के हमारे भीतर संदेह रूपी पक्षी कभी उड़ते नहीं हैं। जब तक हम कथा सुने ना, तो सती जी कथा नहीं सुनी थी, इसी कारण उनके मन में संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ कि सती जी लगी विचार करने कि सच्चिदानंद कहते किसको हैं? सतचित आनंद, जिसका चित्त सदा सर्वदा आनंद हो, जो प्रत्येक कण में विराजमान हो, जो प्रत्येक कण में विराजमान हो, जो सब जगह व्याप्त हो, उसको सच्चिदानंद कहते हैं। और यदि भगवान श्री राम सच्चिदानंद होते, यदि वह भगवान होते, तो क्या उनको यह नहीं पता होता कि हमारी पत्नी कहाँ पर है? यदि वह भगवान होते, प्रत्येक जगह विद्यमान होते, तो उनको पता होता कि हमारी पत्नी कहाँ पर है। यदि उन्हें अपनी पत्नी के बारे में नहीं मालूम है कि उनकी पत्नी की चोरी कौन किया है और वह कहाँ पर है, तो इसका मतलब तो वह भगवान नहीं है। फिर महादेव जी उन्हें सच्चिदानंद कह करके कैसे प्रणाम किए? और महादेव तो कभी झूठ बोल भी नहीं सकते। इस प्रकार देवी सती जी के मन में संदेह हो गया। देवी सती जी बार बार विचार कर रही हैं। यह संदेह क्यों हुआ? क्योंकि देवी सती जी कथा नहीं सुनी थी। यदि कथा सुनी होती तो यह अवश्य सुनी होती कि जब रावण सीता जी का हरण करने आया, उसके पहले ही राम जी सीता जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे सीता, हे किशोरी, हे जनक नंदिनी, मैं जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया हूँ, वह उद्देश्य को पूरा करने का समय अब आ गया है। किशोरी जी ने कहा कि क्या उद्देश्य प्रभु? भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं रावण वध के लिए आया हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य भगवान के भक्त को दर्शन देना है, परंतु उसके बाद भी एक कार्य और है, रावण का वध। मैं रावण का वध के लिए इस वन में आया हूँ और यह कार्य पूरा करने का समय अब आ गया है, इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। सीता जी ने कहा कि आज्ञा करिए प्रभु, क्या आप चाहते हैं? तो राम जी ने कहा कि मैं रावण को बिना किसी कारण मार नहीं सकता, तो मुझे पहले कारण बनाना पड़ेगा। और कारण क्या बनाएंगे कि जब रावण आपको हरण करके ले जाएगा, तब मैं रावण को मारूंगा। और मैं जब रावण सोने की हिरण इस आश्रम के बगल से भेजेगा,
तब आप उस सोने के हिरण को देख करके हमसे कहिएगा कि हे प्रभु, यह सोने का मृग हमें चाहिए, तो मैं सोने के मृग के पीछे पीछे चला जाऊंगा। और फिर लक्ष्मण को आप कुछ कटु वचन कह करके हमारे पीछे भेजिएगा, तब जाकर के रावण आएगा और आपका हरण करके ले जाएगा, और फिर मैं रावण का वध करूंगा। सीता जी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, परंतु यह कार्य सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि हे प्रभु, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, और आपके शरीर को छोड़ करके मेरा मन सोने के मृग के पीछे चला जाए, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं सदा सर्वदा आपके चरण कमल का ही ध्यान करती हूँ, आपके रूप को ही देखती हूँ, तो फिर भला मैं सोने के मृग को कैसे देख सकती हूँ? मेरा मन उधर जा ही नहीं सकता। और मैं अपने पुत्र जैसे देवर को, श्री लक्ष्मण जी को, कैसे कटु वचन कह सकती हूँ? चलो मान लेते हैं कि मैं सोने के मृग को कह दूंगी कि हे प्रभु, आप हमें लेकर के आइए। मैं लक्ष्मण जी को भी किसी न किसी बहाने से भेज दूंगी, परंतु हे नाथ, जब रावण आएगा तो क्या रावण जब आएगा तो वह बुरी नजर से हमें देखेगा, तो क्या वह हमें ले जा पाएगा? अरे वह तो मुझे छूते ही भस्म हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, वह ज्यों ही मुझे छुएगा तुरंत ही भस्म हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, यह लीला तो आपकी नहीं हो सकती, तो फिर कैसे होगी? तो हे प्रभु, आप ही कोई उपाय बताइए। तब राम जी ने कहा कि हे देवी, लीला तो किसी न किसी प्रकार से करनी है, तो फिर आप अग्नि में निवास करिए। तब सीता जी अग्नि में निवास करती हैं और अपनी छाया को उस आश्रम पर छोड़ करके चली जाती हैं। तो रावण जिसको हरण किया था वह सीता जी नहीं, सीता की छाया थी, वरना रावण में इतनी ताकत नहीं थी कि वह जगत जननी श्री जानकी जी का हरण कर सके। यह कैसे पता चला? यह कथा से पता चला, यह सत्संग से पता चला कि राम ही परब्रह्म परमेश्वर हैं और श्री किशोरी जी ही जगत जननी हैं, आदि शक्ति जगदम्बा हैं। यह कथा से पता चला, जब आप कथा सुने तब पता चला। और यही कथा सती जी सुनी नहीं थी, इसलिए उन्हें भ्रम हो गया कि राम जी तो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं मनुष्यों की भांति। वास्तव में उन्हें पता ही नहीं था कि ये तो राम जी एक नर लीला कर रहे हैं। इसलिए सती जी के मन में संदेह हो गया। शंकर भगवान जान गए, उन्होंने समझाया कि हे देवी, आप संदेह मत कीजिए। क्यों?